आज की क्लास में आज के वीडियो में हम हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति जो बने हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे देश के ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये जो उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो कौन उपराष्ट्रपति बना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी बायोग्राफी के बारे में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और जो है किस पार्टी के बनाए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके पहले वेंकैया नायडू एनडीए के उम्मीदवार थे और वो जो है राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, अर्थात चेयरमैन होता है। मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, इसलिए उसको वोट देने का राइट नहीं होता है, लेकिन प्रधान सभापति होता है राज्यसभा का। तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर इनकी बात करें तो इनका जो नाम है जगदीप धनखड़। इनका जो नाम है वो है जगदीश धनखड़ और इनका जन्म होता है 18 मई 1951 में 18 मई को इनका जन्म हुआ। और एक राजनीतिक हैं, ये पॉलिटिशियन है, ठीक है ना। और ये हमारे देश के 14th मतलब 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं भारत के। इसके साथ साथ इन्होंने जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। ही सर्व एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ही इज मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी रहे हैं, लोकसभा मेंबर भी रहे हैं। इसके साथ साथ मिनिस्टर भी रहे हैं और मिनिस्टर जो चंद्रशेखर थे उनके समय जो है मिनिस्टर भी रहे हैं। चंद्रशेखर जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। ही वॉज द 2022 वाइस प्रेसिडेंटियल इलेक्शन ऑफ इंडिया कैंडिडेट थे एनडीए के। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अर्थात बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को ही हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं और जिसको हम एनडीए कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ तो इन्होंने जो है इस इलेक्शन को जीत लिया है और हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है ना। 15वीं राष्ट्रपति बनी है हमारे देश की वो तो द्रौपदी मुर्मू जी बनाई गई हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये हमारे 14वें राष्ट्रपति बने हैं। 11 अगस्त को ये शपथ लेंगे, पद संभालेंगे, ठीक है, 2022 में। राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं। इसके पहले वेंकैया नायडू थे उपराष्ट्रपति भारत देश के। 28वें गवर्नर भी रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के, ठीक है। और 30 जुलाई 2019 को बनते हैं और 18 जुलाई 2022 तक ये गवर्नर रहते हैं, ठीक है। 18 जुलाई 2022 तक ये गवर्नर रहते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। और जो है इसके पहले जो है एल गणेशन करके जो है गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। तो इतनी पॉइंट बाद याद रखना है। 1990-1951 में ये मिनिस्टर भी रहे हैं चंद्रशेखर राव के समय, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ राजस्थान असेंबली की बात करें तो 1993 से लेकर के 1998 में चुनाव वहाँ से इन्होंने लड़ा जो है किशनगढ़ से, राजस्थान से। तो अगर बेसिकली इनका जो होम टाउन है वो राजस्थान है, राजस्थान से चुनाव भी लड़ा इन्होंने 1993 में और 5 साल तक वहाँ के मेंबर भी रहे हैं, लेजिस्लेटिव अर्थात एमएलए भी रहे हैं। इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से मेंबर रहे हैं 1989 से लेकर के 1991 तक। तो लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं। झुंझुनू जिला में इनका जन्म हुआ है। अभी इनकी उम्र 71 वर्ष है। 18 मई 1951 में झुंझुनू जिला जो कि राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान भारत में पड़ता है, तो ये जो है झुंझुनू जिला में इनका जन्म हुआ। राजनीतिक दल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी थी। सुदेश धनखड़ इनकी पत्नी का नाम था और एक बच्चा है और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, ठीक है। अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 हुआ। राजस्थान झुंझुनू जिला में इनका जन्म हुआ और जाट परिवार से थे जो हैं, ठीक है।
और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव से हुई। इसके बाद सैनिक स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की, चित्तौड़गढ़ से, और राजस्थान विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि भी धारण की। स्कूली शिक्षा के बाद ये राजस्थान के प्रतिष्ठित कॉलेज में जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगे। यहाँ इन्होंने फिजिक्स में BSc डिग्री ली। सन 1978 में इन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में LLB कोर्स में एडमिशन लिया और जो है इन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त कर ली। 1990 में जगदीप धनखड़ को राजस्थान हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट का ओहदा मिला। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक प्रैक्टिस की। 1988 तक देश में प्रतिष्ठित वकील भी रहे हैं। तो इनका ये जो है प्रारंभिक जीवन है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमारा जो भारत है उसमें जो उपराष्ट्रपति का वर्णन है वो आर्टिकल 63 में वर्णित है। भारत में उपराष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति की वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, ये दोनों प्रोसेस अमेरिका के संविधान से ली गई हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसके क्या अधिकार होंगे, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, उसके क्या अधिकार होंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, इसकी प्रोसेस भी जो है हमारे भारतीय संविधान में USA से ली गई है कि कौन सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति करेगा और कौन उसके जो जजेस होंगे उनको नियुक्त करेगा और कौन हटा सकता है। ठीक है, राज्यसभा के स्पीकर होते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, वोट देने का इनके पास राइट नहीं होता है क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। कौन भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो भारत का सिटीजन होगा। कोई विदेशी आकर के भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी जो उम्र है 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय ना हो, सरकारी पद पर ना हो, प्रॉफिटेबल जो है उस पर एम्प्लॉय ना हो। इसके साथ साथ 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इनको जो वो शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं, वो राष्ट्रपति दिलाते हैं और रिजाइन भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलकर के इलेक्शन करते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें हम सांसद कहते हैं, और राज्यसभा के सदस्य जिन्हें भी हम सांसद ही कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। ये जो है निम्नतम की बात हो रही है। अगर अधिकतम की बात करें तो 552 है लोकसभा के सदस्य और 250 हैं राज्यसभा के सदस्य। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के रिजाइन प्रेसिडेंट को देते हैं, ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। 5 साल का टर्नओवर होता है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, 35 ईयर्स कंप्लीट हो, भारत के सिटीजन हो। इनके पास वोट देने का राइट नहीं होता है राज्यसभा में। राज्यसभा के सभापति होते हैं। USA के कॉन्स्टिट्यूशन से संवैधानिक प्रक्रिया ली गई है उपराष्ट्रपति की। आर्टिकल 63 में ऐसा वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। किस तरह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है राजस्थान से ही जो है इन्होंने की। इसके साथ साथ BSc मतलब साइंस से डिग्री प्राप्त की और LLB की और वकील भी रहे हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ यूनिवर्सिटी से जो इन्होंने सैनिक की पढ़ाई भी की। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और 1989 से लेकर के 1991 तक मेंबर ऑफ लोकसभा रहे। राजस्थान 1993 से लेकर के 1998 में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहे। तो इस तरह से इनका पॉलिटिकल लाइफ और बायोग्राफी और भारत सरकार में योगदान, इस तरह से इनका योगदान रहा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर से लेकर के वकील और जो है साइंस के विद्यार्थी भी रहे हैं। तो आई होप कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। धनखड़ जी का जन्म कहाँ हुआ? तो झुंझुनू जिला राजस्थान में 18 मई 1951 में इनका जन्म हुआ है। स्वदेश धनखड़ उनकी पत्नी थी, एक लड़का है, एक संतान थी। तो इस तरह से इनका जो